हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्थिक विचारधारा के स्कूल के विचारों को जानेंगे। सबसे पहले हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स के विचारधारा को जानते हैं, जिसकी नींव एडम स्मिथ ने रखी थी। उनका सिद्धांत कहता है कि बाजार अगर स्वतंत्र रूप से काम करें तो संसाधनों का अच्छा वितरण हो सकता है। इसमें मांग और आपूर्ति का स्वतः संतुलन होता है। उन्होंने इसे इनविजिबल हैंड कहा और इसमें किस सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, उनका ये मानना था। उसके बाद आता है केन्स का स्कूल, जिसे जेएम केन्स या जॉन मेनार्ड केन्स की विचारधारा के अनुसार माना जाता है कि सरकार को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना चाहिए, खासकर मंदी के समय। सरकारी खर्च और नीतियां मांग को बढ़ावा देकर आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। फिर आता है मौद्रिक अर्थशास्त्रियों के विचार, मॉनेटरिज्म विचारधारा, जिसका नेतृत्व मिल्टन फ्रीडमैन ने किया। इसके अनुसार मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक की भूमिका अहम होती है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रियन स्कूल, स्वतंत्र बाजार और व्यक्तिवादी आर्थिक क्रिया पर जोर देता है। यह विचारधारा मानती है कि सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है और बाजार को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए ताकि आर्थिक समस्याएं बढ़ें नहीं। उसके बाद मार्क्सिस्ट विचारधारा वाला स्कूल है। कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को विकसित किया। उनका कहना था कि पूंजीवाद अंततः वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है और अंततः इसका पतन होता है। मार्क्सवादी अर्थशास्त्र में सरकारी नियंत्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स विचारधारा है, जिसमें व्यक्तियों की तर्क संगतता और उनके द्वारा किए गए आर्थिक निर्णयों पर जोर दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि बाजार प्रतिस्पर्धा के माध्यम से संतुलन तक पहुंचते हैं और मूल्य निर्धारण में मांग और आपूर्ति मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आता है विकासवादी अर्थशास्त्र। यह विचारधारा विकासशील देशों में आर्थिक विकास को समझने और बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह गरीबी, असमानता और आर्थिक प्रगति के मुद्दों से संबंधित है और मानती है कि सरकारी नीतियों का इसमें बड़ा योगदान हो सकता है। तो इस तरह से आर्थिक विचारधारा के कुछ स्कूल हैं, कुछ विचार हैं, जिन्हें हम एनालाइज करके, विश्लेषण करके सरकार, बाजार और सरकारी आर्थिक नीतियों को समझ सकते हैं।